बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या हो रहा है आज कनौर है हमारे साथ और कनौर के साथ यहाँ बनेगा वाइट सॉस पास्ता। ये सीखेंगे आप लोग। और उसके अलावा करशी के जामिशीरी के साथ हम यहाँ पे बनाने वाले हैं पॉप्सिकल। तो किस तरह बनेंगे ये आप सभी लोग देखेंगे। और इसके अलावा दही फुल्कियाँ, जितना भी टाइम हुआ उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगी, दही बड़े या दही फुल्कियाँ। तो उसके लिए सारा प्रोसीजर जैसे भी मुमकिन हुआ मैं आपको बता दूंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो प्रोग्राम में होंगी, लेकिन ये सब करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। तो चलें जी, वीडियो देखेंगे हम। इफ्तार की टेबल सेट करके हटी ही थी कि बच्चों ने शोर मचा दिया कि इस दफा मेरा व्हाइट सॉस पास्ता अभी तक नहीं बना। अब क्योंकि घर में चिकन भी नहीं था तो आज सोचा आई सेव माई इफ्तार विद कनौर। सबसे पहले जाके कबर्ड से निकाला अपना फ्लेवर पार्टनर कनौर चिकन क्यूब्स। पॉट में पानी बॉईल किया और 2 कनौर चिकन क्यूब्स डाल के उसमें पास्ता कुक होने के लिए रख दिया ताकि पास्ता में चिकन का फ्लेवर खुद ही ऐड हो जाए। नॉन स्टिक पैन में बटर और ऑयल डाला और उसमें स्लाइस्ड मशरूम्स को क्रश्ड गार्लिक के साथ सौते कर लिया। जब मशरूम्स अच्छे तरीके से सौते हो गए तो उनमें क्रीम चीज, क्रीम और कनौर चिकन क्यूब्स से फ्लेवर किया हुआ पास्ता वाटर ऐड किया। जब इस सॉस का टेक्सचर थिक हो गया तो इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड कर दी और फिर इस सॉस में पास्ता ऐड कर दिया। डिश आउट करके पार्मेजान चीज, गार्लिक ब्रेड और चॉप्ड पार्सले के साथ गार्निश किया। और यूं मैंने तो कर ली कनौर की मदद से सेव माई इफ्तार। हाँ जी, क्या है अब? ओके जी, वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे चिकन, इसके साथ कनौर के चिकन क्यूब के साथ वाइट सॉस पास्ता। अच्छा जी, कनौर अपने क्यूब के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि कनौर चिकन क्यूब में है चिकन का असली मज़ा। ये डिशेस को और मज़ीद जायके देता है और टेस्टी बनाता है। क्यूब हर तरह के डिश में इस्तेमाल हो सकती है और इफ्तार में ज़बरदस्त खाना तो मस्ट है। चिकन की कीमत बढ़ती जा रही है तो अब रोज़ चिकन ख़रीदना और खाना मुश्किल है। ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके एक ज़बरदस्त तरीका है चिकन फ्लेवर लेने का। सिर्फ 70 रुपये में एक क्यूब दस्तयाब है। अच्छा जी, इसके अलावा इनके सॉसेस भी हैं कनौर के। तो कहते हैं कि कनौर के पास एक शानदार सॉस की रेंज भी है, जैसे कि केचप, चिली गार्लिक, बारबेक्यू सॉस और अब ग्रीन चटनी भी। तो ये सारी चीज़ें, सारी बातें थी कनौर की। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे? यहाँ पर कनौर की रेसिपी अब मैं बना रही हूँ कनौर के साथ। और सबसे पहले हमें पास्ता को बॉईल करना है। तो यहाँ मैं इनका चिकन क्यूब जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर पानी रख दिया है 8 प्याली और उसमें मैं ये 2 चिकन क्यूब्स पानी में डाल दूँगी। तो रेसिपी मैं कनौर की दी हुई फॉलो कर रही हूँ। तो उन्होंने बताया है कि 8 प्याली पानी एक बर्तन में डाल दें, देगची में डाल दें और उसमें आप 2 चिकन क्यूब्स डाल दीजिए। ये अभी गर्मी से, पानी की गर्मी से घुल जाएंगे। और इसमें ही मैं पास्ता डाल दूँगी, उबालने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद फिर हम इसके पानी को भी आगे जाके इस्तेमाल करेंगे रेसिपी में। ये दोनों आ गए हैं क्यूब्स। ये पानी उबलेगा, उबल ही गया है तकरीबन। तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये पास्ता। अच्छा, पास्ता आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। 250 ग्राम आपको पास्ता चाहिए तो आप एल्बो ले लीजिए, पेन्नी ले लीजिए। मैं पेन्नी को इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप इसमें एल्बो भी शामिल कर सकते हैं। इसको मैं ज़रा सा हिला दूँ। पास्ता को पानी में डालते ही थोड़ा हिला दीजिए कि वो आपस में जुड़ ना जाए। तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बस जैसे ही ये अल्दंते इटालियन टर्म है पास्ता को उबालने के लिए, तो इसमें हल्की सी मामूली सी सख्ती होगी तो मैं इसे ड्रेन कर दूँगी। फिर क्या करेंगे, इसमें से 1 प्याली पानी हम रोक लेंगे। ये तो मैं अपने प्रेप किचन में भेज दूँगी ड्रेन होने के लिए। तो इसमें से जो पानी निकलेगा, जो हम छानेंगे इसको, तो 1 प्याली पानी रोक लेंगे और वो मैं आगे जो अपनी डिश बनाऊँगी उसमें मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। चलिए जी, पास्ता अलग अलग हो गया है, इसको उबलने देते हैं क्योंकि ब्रेक अगर आ जाएगी तो फिर हमें जो है वो अपनी डिश को बनाना होगा। क्या क्या चीज़ें हैं ब्रेक में तो मैं नहीं करूँगी कुछ भी, सारी चीज़ आपके सामने बनाऊँगी। अच्छा जी, मक्खन है तकरीबन 1-1.5 खाने का चमचा मक्खन ले लीजिए। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी इसमें मैं शामिल करूँगी। गार्लिक है हमारे पास थोड़ा सा चॉप किया हुआ। इसके अलावा पूरा 1 कैन है मशरूम का, स्लाइस ले लीजिए आप या खुद से स्लाइस कर लीजिए।
इसके अलावा 200 ग्राम आपको चाहिए होगी क्रीम चीज़, और 200 ml का जो हमारा क्रीम का पैकेट आता है वो आपको चाहिए होगा। और इसके अलावा थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की जाएंगी। तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे और गार्लिक ब्रेड के साथ इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर बस मैं पास्ता के इंतज़ार में, क्योंकि ये तो जल्दी से हो जाएगी हमारी डिश, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। और क्योंकि मशरूम ऑलरेडी कुकड है, सारे प्रोसेस्ड हैं, उसमें कोई कुकिंग की चीज़ें शामिल नहीं है, मतलब उसको कुकिंग नहीं चाहिए। तो बस हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है और एक बॉयल आएगा तो डिश हमारी तैयार हो जाएगी। तो जब पास्ता हमारा बॉयल होके रेडी होगा तो फिर मैं इस डिश को शुरू करूँगी। पास्ता भी इसको देख लें, देखें जी, उसका जो क्यूब का कलर है वो भी इसमें आ गया, उसका सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अच्छा जी, करशी के लिए मैं आपको बता दूं, मुझे तरबूज चाहिए, हमने असल में फ्रिज में रख दिया क्योंकि इसके बना रही हूँ मैं पॉप्सिकल। अच्छा, पॉप्सिकल बनाने के लिए आपको चाहिए होंगी चीज़ें क्या? पॉप्सिकल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पॉप्सिकल के जो मोल्ड्स हैं वो लें, अपने घर में आपके चीज़ें अगर मौजूद हैं, छोटी छोटी प्यालियाँ हैं तो उनमें भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर बनाते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी के लिए भी पॉप्सिकल बना रहे हैं, तो फिर तो आप पॉप्सिकल मोल्ड्स को ख़रीद लीजिए। नहीं तो मैंने क्या किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास डिस्पोजेबल कप्स हैं, इनको मैं पॉप्सिकल के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके ढक्कनों को मैंने क्या किया है, चलो जी आ गया है ब्रेक के बाद क्या करेंगे, अपनी डिश को तैयार करेंगे, कनौर की वाइट सॉस पास्ता को और करशी को इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, किनौर के क्यूब के साथ तो हमने पास्ता को बॉईल कर लिया है, उसका पानी जितना हमें चाहिए रेसिपी के लिए 1 प्याली वो ले लिया है मैंने, और हमने अपने पास्ता को ड्रेन करके यहाँ पे रख लिया है। और अब इससे हम वाइट सॉस के साथ पास्ता बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा मक्खन। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि तेल हम इसलिए डालते हैं कि मक्खन ना जले। नहीं, मैं किस लिए डालती हूँ, मैं इसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, तो इस वजह से मैं डालती हूँ। अच्छा जी, गार्लिक, क्रश्ड गार्लिक है, ये गार्लिक फ्लेवर का पास्ता है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ मशरूम, स्लाइस्ड मशरूम्स हैं, वो पानी निकालना है भी इसका। चलेंगे स्लाइस्ड मशरूम, इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। मशरूम को पकाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली डिश है, आपको सुकून हो जाएगा। अगर आप बहुत तेज़ी से पास्ता बनाना चाहते हैं, क्रीम चीज़ आप बॉटल वाली ले सकते हैं और आप टब वाली भी ले सकते हैं, बट मैं बॉटल वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, ये काफ़ी सॉल्टी होती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। थोड़ा रिड्यूस करूँगी। अच्छा जी, क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम, फ्रेश क्रीम मिल जाए नसीब से तो अच्छी बात है, फ्रेश क्रीम हो तो क्या ही बात है। अच्छा जी, ये क्रीम आ गई है, सारी चीज़ें मैं एक साथ डाल रही हूँ बहुत ही जल्दी से। जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत तेज़ी से बनने वाली डिश है ये। बहुत सारे लोगों को वाइट सॉस का मसला होता है कि मैदा वैदा डालते हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज है। डन है। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूंगी, फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। भाई रेसिपी में जो लिखा है मैं उसे फॉलो कर रही हूँ, नहीं तो आप वाइट पेपर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें पास्ता शामिल करूँगी बस।
एक जैसे ही उबाल इसमें आया और पास्ता इसमें गया। नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो चिकन क्यूब हमने इस्तेमाल किया है वो बहुत सॉल्टी होता है, उसमें नमक काफ़ी होता है। तो आपको अगर लगता है कि आपको डालना चाहिए तो आप डालें। इसके अलावा क्रीम चीज़ को इस्तेमाल किया गया है, तो क्रीम चीज़ भी ऑलरेडी टू सॉल्टी। नमक बिल्कुल भी इस स्टेज पे नहीं डालेंगे, पहले पास्ता डाल दें, डिश को तैयार कर लें और उसके बाद फिर आप उसे चेक करें। चलो जी, ये ज़रा सा मैं साइड पे करूं और अब मैं इसमें वो यखनी है एक तरह से, जो हमने चिकन क्यूब के साथ पास्ता को बॉईल किया था। जैसे इसमें एक बॉईल आएगा मैं इसमें पास्ता शामिल कर दूंगी। उबाल का इंतज़ार कीजिएगा। ये है पास्ता हमारे पास। मैंने ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया, क्योंकि इमीडिएटली हम सॉस में डाल देंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपने अभी अपनी डिश की तैयारी नहीं की हुई और पास्ता बॉईल करके रख दिया है, तो फिर इसकी स्टीम को निकाल दें, क्योंकि जितनी देर इसमें स्टीम रहेगी, गर्मी रहेगी, पास्ता उतनी देर पकता रहेगा। फिर ये ओवर कुक हो जाएगा तो फिर इसमें मज़ा नहीं रहेगा। चलिए जी, मैं अब इसमें ये कुक पास्ता जो है, जिसको कि हमने किनोर के चिकन क्यूब में बॉईल किया है, इसे मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बस एक जोश आएगा और पास्ता डन डना डन। अच्छा, इसमें थिकनेस खुद ब खुद आ जाएगी। पास्ता क्योंकि स्टार्च है ना, में बड़ी बड़ी डिशेस पकड़ते हुए ज़रा डर लगता है, क्योंकि सब कुछ टीवी पर ही होना होता है। कुछ गिरेगा तो टीवी पर ही गिरेगा, घर में नहीं गिरेगा। बस मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और ये डन है। जैसे ही इसमें उबाल आया, इसमें थिकनेस आ जाएगी। जब ये पक जाएगा ना, पकने के बाद भी ये थिक होता रहेगा, तो ओवर कुक ना कीजिएगा। बस एक बॉयल ये आया और इसको फ़ौरन आप उतार लीजिए, फ़ौरन सर्व कर दीजिए। क्योंकि पास्ता पका के किसी भी सॉस में अगर आप लोग रखते हैं तो वो पास्ता जो है सारा का सारा सॉस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ओवर कुक हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। जबकि उसे अल दंते रहना चाहिए तो वो नहीं रहता और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और सॉस गायब हो जाता है। तो इसलिए आपने इसको सारी तैयारी अपनी रखें, जस्ट बिफोर सर्विंग ही आप इस डिश को तैयार करें। बस मैं इसकी प्लेटिंग कर दूंगी जैसे ही इसमें जोश आएगा। अच्छा जी, पार्सले से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। पार्सले नहीं है तो हमें भी नहीं मिला भाई, हमें भी नहीं मिला, तो हमारे पास हरा धनिया, बट हरा धनिया की खुशबू अलग होती, पार्सले की अलग होती, बट एक ही फैमिली है। लेकिन करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो क्रश्ड पेपर से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और इसको मैं सर्व कर रही हूँ गार्लिक ब्रेड के साथ। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, मक्खन लेंगे, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करें, ज़रा सा नमक डालें, ओरिगानो या मिक्स इटालियन हर्ब्स होती हैं वो डाल दीजिए, क्रश्ड पेपर यानी कुटी हुई लाल मिर्च, सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद ब्रेड पे लगा लीजिए और अवन में उसको टोस्ट कर दीजिए। ठीक है जी, आपकी गार्लिक ब्रेड तैयार हो जाएगी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जी इसमें सॉस है, ये तो पतला है। पतला तो खैर नहीं है। अभी मैं इसको छोड़ दूँ ना, 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये सारी की सारी सॉस जो है ना पास्ता ने एब्जॉर्ब कर ली और पास्ता आपको स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा और फूलेगा तो नरम हो जाएगा बिल्कुल ही। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप इसको जब सर्व कर रहे होंगे तो पास्ता तभी डालिएगा, तभी इसको पकाइएगा। चलिए जी, डन है, ये उबाल आ गया इसके अंदर। अब मैं इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। देखें जी, ठीक है जी, यहाँ से देख लें, ये आ गया। अभी आपको सॉस इतना नज़र आ रहा है, लेकिन ये सारा पास्ता पी जाएगा। चलो जी, बस डन है। जब प्लेटिंग कर लेंगे आप तो बस ये हमारी डिश डन है। आपने अगर गार्निश करना है तो आपके पास हरा धनिया, पार्सली, कुटी लाल मिर्च कुछ भी है, उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। चलो जी, आ गया ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे, बनाएंगे पॉप्सिकल्स करशी के साथ। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। इफ्तार
इफ्तार की टेबल सेट करके हटी ही थी कि बच्चों ने शोर मचा दिया कि इस दफा मेरा व्हाइट सॉस पास्ता अभी तक नहीं बना। अब क्योंकि घर में चिकन भी नहीं था तो आज सोचा आई सेव माई इफ्तार विद कनौर। सबसे पहले जाके कबर्ड से निकाला अपना फ्लेवर पार्टनर कनौर चिकन क्यूब्स। पॉट में पानी बॉईल किया और 2 कनौर चिकन क्यूब्स डाल के उसमें पास्ता कुक होने के लिए रख दिया ताकि पास्ता में चिकन का फ्लेवर खुद ही ऐड हो जाए। नॉन स्टिक पैन में बटर और ऑयल डाला और उसमें स्लाइस्ड मशरूम्स को क्रश्ड गार्लिक के साथ सौते कर लिया। जब मशरूम्स अच्छे तरीके से सौते हो गए तो उनमें क्रीम चीज, क्रीम और कनौर चिकन क्यूब्स से फ्लेवर किया हुआ पास्ता वाटर ऐड किया। जब इस सॉस का टेक्सचर थिक हो गया तो इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड कर दी और फिर इस सॉस में पास्ता ऐड कर दिया। डिश आउट करके पार्मेजान चीज, गार्लिक ब्रेड और चॉप्ड पार्सले के साथ गार्निश किया। और यूं मैंने तो कर ली कनौर की मदद से सेव माई इफ्तार। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहते हैं बहुत ही प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ कशी को इस्तेमाल करते हुए पॉप्सिकल बन रहे हैं तो मैंने सिर्फ तरबूज अभी डाला है। अच्छा जी, आपको इसमें डालना है करशी, तकरीबन आधी प्याली में करशी की डाल रही हूँ इसमें। अब तरबूज है और लेमन जूस है। एक लेमन ले लीजिए बड़े साइज का, उसका जूस निकालेंगे। तरबूज डालेंगे, भाई बीज निकाल लीजिएगा क्योंकि तरबूज के बीज निकालने ज़रूरी है। वैसे तरबूज के बीज बहुत फ़ायदा देते हैं लेकिन क्योंकि पॉप्सिकल में बीच में आएंगे तो वो डिस्टर्ब करेंगे। तरबूज के बीज खाने चाहिए। अच्छा जी, पॉप्सिकल के लिए मैंने क्या किया है, किस में बनाएंगे। हाँ, जैसे मैंने आप लोगों से कहा जो आपके घर में छोटे छोटे कप्स हैं उनमें भी बना लीजिए, नहीं तो अगर आप रेगुलर बना के देते हैं घर में बच्चों को तो आप फिर पॉप्सिकल का जो मोल्ड होता है वो ले लीजिए। ये सारा जाएगा इसमें और उसके बाद छानना चाहे तो छान दीजिए, अगर बीज बीज आ गए तो छान लें। मैं सारा इसमें डाल रही हूँ और मैं आपको इसमें डाल के दिखा देती हूँ। अच्छा जी, छानना ना चाहें तो फिर आप बहुत अच्छा ब्लेंड करें और उसके बाद आप ये मैं ज़रा हटाऊंगी भाई, नो प्लेस। मैंने क्या किया हुआ है ये देखिए, ये डिस्पोजेबल कप्स हैं, इसके ढकने पे मैंने, ये तो खैर मैं अभी बताती हूँ आपको, ढकने पे मैंने एक कट लगा दिया है। इन पे डालेंगे, ढक्कन लगा देंगे। जब इनको फ्रीज़र में रख दें, ठीक है, जब ये थोड़े फ्रीज हो जाएं, थोड़े से सेट हो जाएं, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ये लगा देना स्टिक। ऐसे भी लगा सकते हैं, टिक जाए तो ठीक है, अगर ना टिके तो फिर आपने इसको फ्रीज़र में रखना है और आपने जमाने के लिए रख देना है। बस बन गए पॉप्सिकल। चलो जी, बस मैं इसको डाल रही हूँ सबको। और इसके बाद करशी क्या कहते हैं अपने मशरूब के बारे में वो आपको बता दूंगी क्योंकि ये एकदम छुट्टी दैट टाइम आने वाला है। फिर राहत को ये टाइम नहीं मिलेगा कि भाई ये मैं आप सबको दिखाऊं। एक मैंने कवर करके बता दिया है, बाकी मैं खुला रखूँगी ताकि आप इसकी शक्ल देख सकें। अच्छा, ये कट मैंने कैसे लगाया है, नाइफ से कट लगाया है। नाइफ को मैंने चूल्हे के फ्लेम पे रखा, ठीक है। देखिए कितनी चीज़ें आप लोग मुझसे सीखते हैं ना। मैंने फ्लेम पे रख के उसको गर्म किया, प्लास्टिक है ना वो मेल्ट हो गया, फिनिश, एकदम फिनिश। चलेगी, ये डन है। कितने खूबसूरत रंग के पॉप्सिकल्स हो गए, डन डना डन। अब बारी जनाब किसकी, अब बारी है करशी के पैगाम की। करशी कहते हैं कि रोज़े गर्मियों के हों या मौसम बहार में
इफ्तार होने तक प्यास की शिद्दत में इजाफा हो ही जाता है। इसीलिए तो लाइट रिफ्रेशिंग जामे शीरी का एक घूंट हलक में उतरते ही ठंडक उतर जाती है। भाई दिखना भूल जाएंगे लोग। अच्छा, इसके अलावा गर्मी के रोज़ों में तबीयत में ठंडक लाने के लिए करशी जामे शीरी से बेहतर कोई मशरूब नहीं। इसीलिए तो रौनक रमज़ान में सहर व अफ्तार के दस्तरख्वान पर करशी जामे शीरी सभी पीते हैं। ये थी बात करशी की अपने मशरूब के बारे में। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने बना दिया। बस इस तरह इस पर कवर कीजिए, स्टिक लग जाती है ठीक है, नहीं तो उसको हाफ फ्रीज कीजिए और फिर स्टिक लगाइए। और जब बच्चे को देना वो ढक्कन हटाइए। ढक्कन में इसकी जो पॉप्सिकल है वो सेट हो चुका होगा, उसमें उसकी स्टिक पे सेट हो चुका होगा। और आप इस तरह से आप पॉप्सिकल्स बना सकते हैं, किसी भी फ्रूट से बना सकते हैं। तो कभी मौका होगा तो इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर दही फुल्की बहुत ही लजीज है। दही बड़े, बल्कि इसको आप कह सकते हैं सिंपल वाले दही बड़े जो दाल से नहीं बेसन से बनाए गए हैं। तो ये रेसिपी वैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि 1 प्याली आप बेसन लेंगे, 2 खाने के चमचे उसमें डालेंगे मैदा। इसके अलावा तकरीबन आधा चाय का चमचा जाएगा इसमें सोडा बाइकार्ब जो हम पकौड़ों में डालते हैं, और आधा चमचा अजवाइन का पानी डालकर पतला बैटर बना लीजिए। बहुत पतला नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हम पकौड़े बनाते हैं और हाथ से डालने वाले पकौड़े बनाते हैं ना, उससे पतला होना चाहिए, क्योंकि इसे हाथ से नहीं डालना, इसे चमचे से डालना है। तो ये बना लीजिए, 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद तेल गरम करें और इसको आपने शैलो फ्राई करना है, कम तेल में फ्राई करना है। और अब आपने इसमें तेल डालना है जब आपको फ्राई करने। चमचे में बैटर दे के, जिस साइज़ का भी आपने बड़ा बनाना है, आपने बड़े साइज़ का बनाना है तो आप बड़े चमचे को ले लीजिए, छोटे बनाने हैं तो छोटे, मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हुए हैं, क्योंकि इफ्तार के लिए कि चीज़ें ज़ाया ना हो। तो साइज़ ऐसा होना चाहिए कि जो कंज्यूम हो जाए और उसमें से कोई बचाए नहीं। तो मीडियम साइज़ के बना लें या बड़े साइज़ के बना लीजिए। उसके अलावा इनको बनाने के बाद जब ठंडे हो गए तो मैंने इनको पानी में डाल दिया। पानी में थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। ये भीग गए, बिल्कुल नरम हो गए। अब इनको आप निकाल लीजिए। और अगर अबे भाई सलीम है लड़काने से कहते हैं कीमे के पराठे बनाना सिखा दें, रमज़ान के बाद सीखिएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे दही बड़े की बात तो वही रहेगी। तो इनको आपने पानी में डाल के भिगो दिया, नरम हो गए। आप हल्का सा निचोड़ें या वैसे ही पानी से निचोड़ लें, छलनी में डाल दें, पानी सब निकल जाता है। दही लेंगे, दही को फेंट लीजिए। आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ पहले दिन। मलमल के कपड़े से निकाल लीजिए, अच्छा सा, वो बहुत अच्छा निकल आता है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, चीनी डालें, मैंने मीठे वाले बनाए, ठीक है। अपने जायके के मुताबिक, आप सभी ने बाजार के खाए हुए कि कितने मीठे होते हैं, चीनी डालें, उसके अंदर ज़रा सा नमक डालें और चाट मसाला डालें। बस चाट मसाला तो मैंने ऊपर से डाला, दही में मैंने शामिल नहीं किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, डिश में मैंने दही फुल्कियों को अरेंज कर लिया और इस पर मैंने दही डाला। दही डालने के बाद फिर मैंने चाट मसाला डाला है, प्याज है यहाँ पर, चलिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ, नहीं मेरे पास नहीं है यहाँ पे। तो प्याज और हरे धनिया को मिक्स किया और वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए। देखिए आपको नज़र आ रही होगी, ऊपर ज़रा सी कुटी हुई लाल मिर्च है, चाट मसाला, पापड़ी साथ में दिए। दिल चाहे तो खाए, बहुत मज़े की लगती है वैसे मुझसे अगर पूछे। इसी में आप चने डाल सकते हैं, इसी में आप चाहें जिस तरह से भी चाहें तो आप मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलें जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।